हरिओम। पिछले दिनों यमुनोत्री की यात्रा के पश्चात कई बार वीर हनुमान की याद आती रहती है। शायद उसका कारण ये लगता है, माँ यमुना बंदरपूछ मैसिव से निकलती है, उनके ठीक नीचे बंदरपूछ मैसिव से सप्तऋषि कुंड और उसके नीचे यमुनोत्री धाम है, जहाँ से माँ यमुना धरती पर आती है। तो वीर बजरंगबली हनुमान की जब काफ़ी सारी याद आती रही, लौटने के बाद कई लोगों से चर्चा हुई, एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया हनुमान चालीसा को लेकर कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हनुमान चालीसा किसने लिखी और किन विशेष परिस्थितियों में लिखी गई। चलिए, विशेष परिस्थिति तो हर एक को नहीं पता होती, लेकिन एक हनुमान चालीसा जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, अलग अलग लोगों ने जवाब दिए। किसी ने जवाब दिया वेद व्यास जी ने लिखी, किसी ने जवाब दिया वाल्मीकि जी ने लिखी, किसी ने जवाब दिया कि गणपति ने लिखी, और कुछ लोगों ने जवाब दिया गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा की रचना किन विषम और विशेष परिस्थितियों में हुई। गोस्वामी तुलसीदास एक बार विचरण करते हुए जा रहे थे, एक शहर से निकल रहे थे, नगर से। वहाँ एक ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। तो ब्राह्मण की पत्नी ने गोस्वामी तुलसीदास को देखा कि साधु महात्मा आए हैं, चली गई आशीर्वाद लेने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास ने उनको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। ब्राह्मण की पत्नी ने बोला, महाराज आपने ये क्या कह दिया, मेरे पति ने अभी अभी शरीर छोड़ा है, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि ये मैं नहीं बोलता, प्रभु श्री राम बोलते हैं हमेशा मेरे मुख से, उनका बोला हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। सारे गाँव लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और भगवान राम की धुनी लगाई, जाप किया। कुछ ही घंटों पश्चात ब्राह्मण देवता उठ करके खड़े हो गए। इस चमत्कार की चर्चा पूरे शहर में होने लगी और उस समय जो राजा अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री टोडरमल, और भक्त रहीम एक बहुत बड़े भक्त हुए थे उस समय के, उन दोनों ने ये चर्चा राजा अकबर तक पहुंचाई। राजा अकबर ने इच्छा जाहिर की कि वो भी मिलना चाहते हैं तुलसीदास से और देखना चाहते हैं उनके चमत्कार को। बुलावा भेजा गया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा लेखन में व्यस्त रहते थे। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। वनय पत्रिका जो उन्होंने लिखी आज तक चली आ रही है वो। तो तुलसीदास जी ने क्षमा मांगी कि साहब मैं अभी लेखन में व्यस्त हूँ, अभी नहीं आ सकता, मैं बाद में समय मिलने पर आऊँगा। राजा ठहरे अकबर के हमको ठेस पहुँची कि एक राजा के कहने पर नहीं आए, जबरन उठवा लिया गया। और राजा ने कहा, हमें भी चमत्कार दिखाओ, हमने सुना तुमने ब्राह्मण को जिंदा कर दिया। तुलसीदास जी ने बोला, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, जो वो करते हैं वही होता है, मैं किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करता। तो राजा ने कहा, ठीक है, प्रभु राम का चमत्कार है, हमें भी चमत्कार दिखा दो भाई। फिर से तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि साहब ऐसा संभव नहीं है मेरे लिए। तो राजा ने बोला, ठीक है, तुम्हें जेल में डाल देते, देखते हैं तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। और उन्हें फतेहपुर सीकरी के जेल में बंद कर दिया गया। तुलसीदास जी ठहरे लेखक, लेखनी और कागज उठाया और वहाँ पर उन्होंने रचना कर डाली हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा को लिखने के पश्चात कहते हैं कि उन्होंने उसका 40 दिन तक लगातार पाठ किया और 40 दिन के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे बंदर आ गए और बंदरों ने पूरे शहर में उत्पात मचा दिया, सारे सिपाहियों को भगा दिया। राजा तक खबर पहुंची, अकबर तक, तो अकबर को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं उनसे भूल हुई है। और कहते हैं कि दरवाजे खोल दिए गए कारागृह के, गोस्वामी तुलसीदास को बाहर निकाल दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास ने राजा को एक सुझाव दिया कि आप अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से ले जा करके नई दिल्ली में ले जाइए। ऐसा ही किया गया और उसके पश्चात कहते हैं कि हनुमान चालीसा लगातार बोली जा रही है, गाई जा रही है। 40 दिन तक इसका पाठ किया जाता है और यह सिर्फ हमारी पौराणिक कथाओं में ही दर्ज नहीं है। मैं यहाँ पौराणिक कथाएं बोलूँगा, कई लोग इसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी बोलते हैं। माइथोलॉजिकल यानी मिथ, मिथ्या ऐसा नहीं है। इन पौराणिक कथाओं में कहीं ना कहीं सत्यता भी छुपी हुई है। बहुत से लोगों ने इसको स्वीकारा है। हमारे इतिहास के बहुत से कागज़ जो यहाँ से चले गए अंग्रेज़ों के साथ, कुछ जर्मनी में हैं, कुछ फ्रांस में हैं, कुछ डच लोगों के पास है, कुछ ब्रिटेन के पास है, वहाँ पर भी ये इतिहास में मौजूद है
आइए हम सबसे ये चीज़ साझा करें, लोगों को बताएं कि हमारे पौराणिक इतिहास में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।